ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज सरकारी बैंक बंद हैं। दरअसल बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में सरकारी बैंक 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं और हड़ताल की वजह से बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को बैंक छुट्टी की वजह से बंद थे, जिसके बाद 2 दिवसीय हड़ताल से लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। उधर देशव्यापी हड़ताल को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इससे कितना नुकसान होगा, फिलहाल इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। हड़ताल का आह्वान कई बैंक यूनियंस की तरफ से किया गया है और ऐसे में इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। आपको बता दें कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका बैंकिंग कार्मिक संगठन हड़ताल समर्थन कर रहे हैं। वहीं आज और कल देशव्यापी मजदूर और कार्मिक संगठनों की ये हड़ताल रही। तो अगर कोई बैंक का काम है तो आपको परेशानी का सामना आज करना पड़ सकता है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, जहां से जी मीडिया संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश उदयपुर से। पहले मैं आपके पास आ रहा हूं यहां पर हिमांशु, कोटा के अंदर क्या स्थिति है, हड़ताल का कितना असर नजर आ रहा है? सुमित, देखिए फिलहाल कोटा में तस्वीरें, कोटा में जो बैंकिंग सेक्टर के जो तमाम कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। कोटा ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ के जो पदाधिकारी, उन्होंने बताया कि 1000 से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हड़ताल हैं। AIBA राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के नेतृत्व में फिलहाल ये हड़ताल और नारेबाजी करते हुए ये कर्मचारी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जो केंद्रीय श्रमिक संगठनों की तरफ से हड़ताल है उसमें बैंकिंग कार्मिक संगठन भी 2 दिन की हड़ताल के साथ में समर्थन दे रहे हैं। निजीकरण, NPS बंद करने, पब्लिक पर लगाए सर्विस चार्ज से लेकर के जमाओं पर ब्याज दर बढ़ाने और श्रम विरोधी नीतियों को बंद करने की मांग को लेकर के तमाम जो ये बैंक कर्मचारी हैं, बैंक अधिकारी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। सर, मोटे तौर पर क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर के ये 2 दिन की हड़ताल चल रही है? 2 दिन की हड़ताल का मेन मांग तो ये है कि जो पब्लिक के ऊपर भार बढ़ाए हैं वो कम किए जाए, 5 डेज़ बैंकिंग लागू की जाए, नई भर्ती की जाए। मेन मुद्दा जो है वो पेंशन का है। गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम लागू करके कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है। मुख्य मुद्दा हमारा यही है, पेंशन में अपडेशन नहीं हो रहा है, तो उससे आज देश भर में न केवल बैंक कर्मचारी बल्कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन के सभी संगठन जो है वो हड़ताल पर है। कोटा जिले की बात करें तो क्या स्टेटस है सर? कोटा जिले में AIBO से संबंधित सारे कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। जहाँ पे AIBA के मेंबर्स हैं, शाखाएं नहीं खुली है, बैंकों का कामकाज ठप है। आज और कल पूरे देश में बैंकों की हड़ताल है। जो 2 दिवसीय अवकाश को मिला कि 4 दिन का बैंक बंद हो जाता है। बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा था कि 2 दिन तो सैटरडे और संडे वैसे बंद रहा और आप 2 दिन की आप लोगों की हड़ताल, तो लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली स्टाफ को मतलब कस्टमर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ तो बैंक कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बैंक कर्मचारी ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहता था। काफ़ी दिनों से प्रयासरत था कि हमारे ग्राहकों को असुविधा न हो, हमारी जो लंबित मांगे हैं उन पर विचार किया जाए, लेकिन मैनेजमेंट की हठधर्मिता की वजह से यह हमें इस स्थिति पर आना पड़ा। आगे को लेकर के क्या रणनीति है? आगे को लेकर के ये रणनीति है कि हमारी कल भी हड़ताल है, अगर सरकार ने नहीं मांगी तो हम और ज़्यादा संघर्ष में उसमें उतरेंगे। तो सुमित, सुना आपने कि 4 दिन की हड़ताल के साथ में क्या कहना चाहते हैं? सर, जैसे ये हड़ताल है, NPS को बंद करना। हमारी जो पेंशन पुरानी है, पुरानी पेंशन के लिए जो नए बच्चे 2004 तो पुरानी पेंशन की यहाँ पर बात हो और इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की इस तरीके से बात हो रही है। तमाम मांगों को यहाँ पर जो है रखा जा रहा है तमाम बैंक कर्मचारियों की तरफ से। उदयपुर का भी रुख करेंगे, जहाँ पर अविनाश हमारे साथ हैं, यहाँ पर जोधपुर से हमारे साथ अरुण हर्ष भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर हम बात करें उदयपुर की, वहाँ पर कितना असर नजर आ रहा है इस हड़ताल का और लोगों को क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं?
देखिए, अगर आप बैंकों की बात करें तो एसबीआई को छोड़कर तमाम सरकारी बैंक बंद हैं, लेकिन मैं अभी इंटक कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ और आप वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि तमाम जो इंटक से जुड़े हुए श्रमिक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। खुद जो इंटक के प्रदेशाध्यक्ष हैं जगदीश राज श्रीमाली के नेतृत्व में यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। 2 दिन की श्रमिकों की हड़ताल है राष्ट्रव्यापी, और यहाँ से रैली निकालकर सभी टाउन हॉल पहुंचेंगे जहां पर तमाम मजदूर संगठन के पदाधिकारी इकट्ठा होंगे और वहां से एक विशाल रैली निकाली जाएगी। जगदीश राज श्रीमाली हमारे साथ हैं, उन्हीं से मैं बात करूंगा। श्रीमाली जी, आज जो हड़ताल है, क्या मैसेज जो है सरकार को देना चाह रहे हैं? हम केंद्र की सरकार के सामने आज ये राष्ट्रव्यापी आह्वान करना चाहते हैं कि मोदी साहब, इस मुल्क के मजदूर और किसानों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आपने प्रधानमंत्री बनते ही देश के सबसे पहले मजदूरों के कानून को बदला और फिर किसानों के कानून को बदला। आपने किसानों के कानून वापस लेने की घोषणा की, वैसे ही आज हम अपील करना चाहते हैं कि मजदूरों के कानून, काले कानून बनाए, वो वापस लो, वरना ये देश का मेहनत कश कौम, किसान और मजदूर जो आपको प्रधानमंत्री बना सकता है, वो प्रधानमंत्री से वापस आपको सड़क पे भी ला सकता है। ये के देश के किसान और मजदूर अपने पसीने से, अपने परिश्रम से आपकी देश के खजाने में करोड़ों रुपया कोष में भेजते, जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उन किसान और मजदूरों को हाथों को काट कर, कुचल कर अडानी और अंबानी के हाथ आप मजबूत करना चाहते हैं, ये देश का मजदूर और किसान कभी स्वीकार नहीं करेगा। कुछ संगठन जो है वो इसमें साथ में नहीं आए हैं। बैंक की बात करें तो एसबीआई बैंक जो है वो बड़ा एक बैंक यूनियन है, वो इस हड़ताल से दूर है। कुछ और संगठन है वो भी साथ में नहीं आए। ऐसे में सबको एकजुट कैसे किया जाएगा? सभी लोग केंद्र सरकार के विरोध में है, वो अपने संगठन से अलग अलग विरोध जता रहे, भले हमारे साथ नहीं है, लेकिन बैंक वालों ने हड़ताल अपनी अलग से की। भारतीय मजदूर संघ जो बीजेपी का संगठन है, वो भी आने वाले समय में अप्रैल के पहले सप्ताह में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने जा रहा है। और भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करके और इस संयुक्त मोर्चे में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। तो आने वाले समय में सारी मजदूर कौम एकजुट होकर हम इस देश की जो तानाशाही सरकार, जो किसान और मजदूरों को दबाकर अडानी और अंबानी का उद्योगपतियों की सरकार बनाना चाहती है। बड़ी मांग क्या है? किन मांगों को लेकर ये हड़ताल है और क्या बदलाव हुए हैं? मुख्य मुद्दा हमारा जो देश की आजादी के बाद जो बने हुए श्रम कानून 44, उनको तोड़ मरोड़ कर 4 कानूनों में बदल दिया गया उद्योगपतियों के दबाव में। मोदी साहब को उद्योगपतियों की चिंता है, मजदूरों की चिंता नहीं है। और हम यही मोदी साहब को कह रहे हैं कि जिस तरीके के किसानों के कानून को आपने वापस रद्द करने के लिए आपने घोषणा की, वैसे आज हमारे भी रद्द कर दीजिए। हम आपको कभी आपके मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। तो श्रमिक संगठन जो है वो पूरी तरीके से अपनी जो मांगे हैं वो यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से अविनाश हमने यहाँ पर सुना, और इसमें उनका कहना है कि इन तमाम कानून को जो लेकर आया गया था उन्हें रद्द यहाँ पर किया जाए। जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ अरुण हर्ष बने हुए हैं। अरुण, जोधपुर में भी क्या तकरीबन यही स्थिति है? बिल्कुल सुमित, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रव्यापी आंदोलन और 2 दिन की हड़ताल की जो चेतावनी दी गई थी, उसी कड़ी में हड़ताल शुरू हो चुकी है। आप देखिए, इस वक्त हमें LIC कार्यालय रातनाडा क्षेत्र में आया हुआ जोधपुर के, वहाँ पर आप देखिए तमाम कर्मचारी और ये संगठन के अलग अलग बैंकों के जो कर्मचारी है वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है, केंद्र सरकार ने जो मजदूर विरोधी जो बिल लाया है, नियम लाया है, उसको रद्द करने की मांग है। सर, क्या डिमांड, विशेष तौर से क्या डिमांड है? ये केंद्र सरकार जी की जो नव उदारवादी नीतियां हैं, उन नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ आज पूरे देश में बैंक और बीमा क्षेत्र के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। और इस हड़ताल के अंदर जो बैंकों के अंदर निजीकरण और उनके दूसरे मुद्दे हैं, जिस तरीके से LIC का IPO लाकर ये सरकार इस संस्था का सत्यानाश करना चाहती है, बीमा कर्मी उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। देश भर में जिस तरीके से नई पेंशन योजना के खिलाफ नए और युवा कामगारों के अंदर आक्रोश है, और कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को जो अब स्वीकृति प्रदान की है इस हड़ताल के माध्यम से, इस केंद्र सरकार से ये देश का मेहनत का सवाम मांग करता है कि बैंक और बीमा क्षेत्र में जो निजीकरण की उनकी योजना है उसको पुनः वापस लिया जाए और नई पेंशन योजना को समाप्त करके उसकी जगह पूरे देश में सभी के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता आप कर्मचारियों का भी हित है आम आदमियों के साथ साथ, दोनों का हित एक साथ जुड़ा हुआ है?
बिल्कुल सही है। हमारा हित जो है वो इस देश के हित के साथ जुड़ा है, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि एक आम आदमी के रूप में हम न सिर्फ महंगाई से प्रभावित हो रहे हैं, इस देश की जो मौद्रिक नीतियां उनसे प्रभावित हो रहे हैं। उनको देखते हुए जो हमारा वर्तमान और हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनको उनके प्रगति के लिए भी ये हड़ताल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोलियम पदार्थों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, एक आम आदमी के रूप में भी हमारा गुस्सा इसी हड़ताल के माध्यम से सरकार के खिलाफ निकल रहा है। किस तरह से आप आज नाराज़गी कर रहे हैं? हम आज देश भर के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो है और जो निजी फेडरेशंस हैं जिसके अंदर बैंक और बीमा शामिल है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन बैंकिंग के अंदर और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, ये तीनों संगठनों के आह्वान के ऊपर देश के सभी बैंकों के अंदर आज और कल 2 दिवसीय हड़ताल रहेगी। यह क्या कार्यक्रम रहेगा? ज्ञापन देने जाएंगे जिला कलेक्टर को या कल देखेंगे? नहीं, हम ज्ञापन नहीं देंगे। हमारा इस कार्यक्रम के अंदर आज LIC के ऑफिस के सामने, डिविजनल ऑफिस के सामने एक सामूहिक प्रदर्शन का कार्यक्रम है और कल का आज की मीटिंग, उसके उपरांत आज एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग करने के बाद में हम कल की व्यूह रचना है उसको निर्धारित करेंगे। यानी कि सुमित कह सकते हैं कि जो है 2 दिन की हड़ताल का जो आह्वान किया गया था उसी के मद्देनजर प्रदर्शन चल रहा है। बाकी कल की जो रणनीति है मीटिंग के बाद तय की जाएगी। कह सकते हैं हड़ताल जोधपुर में भी देखने को मिल रही है और उससे आम आदमी भी प्रभावित हो रहा है। सुमित, बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से और हड़ताल जो है वो की जा रही है, इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधा यहाँ पर जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। अंकित, मेरे सहयोगी जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जयपुर में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर अंकित देखने को मिल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं खासाकोटी सर्किल पर हूं और आप देख सकते हैं कि केंद्रीय संगठनों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है। तो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पेंशनर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस के तक के साथी हैं और साथ ही केंद्रीय सरकार पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई है। कार्मिक संगठनों की इस हड़ताल का 3 प्रमुख मुद्दे हैं। नंबर 1, निजीकरण के खिलाफ ये हड़ताल है, साथ ही लेबर कोड के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं वेतन समझौतों के पेंडिंग रहने पर भी विरोध है। फिलहाल बैंकिंग एसोसिएशन भी विरोध में आ गई है, खासतौर पर केंद्र सरकार से जुड़े, चूंकि जो राजस्व से जुड़े हुए हैं विभाग हैं, आयकर विभाग और साथ ही बैंकिंग एसोसिएशन, बीमा, इन पर सीधा तौर पर असर है। आइए इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे है ये निजीकरण के विरोध में, महंगाई भत्ते के विरोध में और पुरानी पेंशन लागू करने के विरोध में। हम सभी ट्रेड यूनियन इसमें हिस्सा ले रही है। बिल्कुल, सभी यूनियन हिस्सा ले रही है। 10 बैंकिंग एसोसिएशन पदाधिकारी किस तरीके का विरोध? आज हमारा जो विरोध है पूरा ऑल इंडिया लेवल पे सेंट्रल ट्रेड यूनियन का है। हम बैंक से बिलोंग करते हैं। बैंक भी AIBA जो हमारा संगठन है वो आज स्ट्राइक में सम्मिलित है और आज देश भर के सारे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी AIBA से संगठन संबंधित है वो सारे आज स्ट्राइक पे है। मेन हमारी जो मांगे है प्राइवेटाइजेशन को लेके है, आउटसोर्सिंग को लेके है और जो भारत सरकार की नीतियां हैं उनके विरोध में है, जो मतलब बैंकों को प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल यहाँ पर है। एटक भी विरोध में है, क्या कहेंगे? मैं एटक का वाइस प्रेसिडेंट DK छंगानी। ये देखिए, ऑल इंडिया का कॉल है ये, जिसके अंदर में 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस प्लस कर्मचारियों के जितने भी सर्विस एसोसिएशन हैं वो इसमें शामिल है। उसके साथ किसानों के संगठन शामिल है। आज पूरे देश के अंदर में, भारतवर्ष में पूरे बंद रहेगा और किसान लोग आज सड़कें बंद करेंगे, रेल रोकेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए और जो सरकार ने 4 कानूनों को, 4 जो कोड लाए हैं श्रमिकों के लिए, वो 4 कोड ख़त्म करने चाहिए और उसके श्रमिकों के जो पहले वाले कानून थे 44 कानून, उन कानूनों को स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रमुख मांगे। एक बार विरोध का नजरिया मैं वीडियो जर्नलिस्ट विजय को कहूँगा दिखाए वापस से। इस संयुक्त मंच में INTU, ITCU, HSML, CITU, AIUTC, TUCC, SCW, AICCTU, LPF, UT शामिल है। कोयला, इस्पात, तेल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बीमा जैसे क्षेत्रों की यूनियनें इस हड़ताल में शामिल है। रेलवे और रक्षा की यूनियनें भी हैं और खासतौर पर बिजली विद्युत से जुड़ी हुई यूनियन भी इसमें शामिल है। ऐसे में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने बिजली व्यवस्था बाधित न हो इसके प्रयास भी बेहतर करने की कोशिश की है कि 2 दिन जब हड़ताल रहेगी 28 और 29 मार्च को, खासतौर पर वित्त वर्ष के हिसाब से हम महंगे में। और इस हमारे साथ सूरज भान सिंह आमेरा भी जुड़ गए हैं। लाल सलाम चारों तरफ दिख रहे हैं। आज विरोध की
आज विरोध इस बात को लेकर है कि देश के सार्वजनिक संस्थानों का सरकार बिना सोचे समझे जन विरोधी आर्थिक नीतियों को लागू करते हुए निजीकरण की ओर ले जा रही है। निजीकरण देश के हित में नहीं है, निजीकरण बेरोजगारों के हित में नहीं है, निजीकरण आम मजदूर और किसान के हित में नहीं है। इसलिए हम निजीकरण के विरोध में आज देश का मजदूर, किसान, बैंक, बीमा, रेलवे सब हड़ताल पर है। तमाम हड़ताल पे है और खासतौर पर किसान यूनियन ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला है, मांगे बहुत सी हैं, पूरी होने की संभावनाएं क्या लग रही है इस विरोध के बाद? मेरा गला खराब है तो बोलने में दिक्कत है। किसान यूनियन पूरे देश के हम समर्थन में है, समर्थन दे रखा है। किसान, मजदूर, बैंक कर्मचारी, मध्यम वर्ग, व्यापारी सबके साथ है, हम उनके साथ लगे हुए। सिद्धू साहब से पूछ लो। बिल्कुल, तो ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी है। अग्रवाल मेटल लेबर यूनियन बगरू खुर्द भी यहाँ पर है और तमाम ऐसे संगठन है जो यहाँ पर हैं। केंद्र सरकार के सभी जो प्रमुख घटक हैं वो इस विरोध में हड़ताल में 2 दिवसीय में शामिल है। किसान यूनियन भी लगातार विरोध दर्ज करा रही है, मांगे लंबे समय से पेंडिंग चल रही है। इस बार पूरा देश एक तरीके से 2 दिन तक बंद करने की ये तैयारी है। क्या रहने वाला है और इन मांगों पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो बाद में क्या रहेगा? पूरे देश में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मजदूर और किसान और समाज के बाकी हिस्से, नौजवान, छात्र सब आज के दिन हड़ताल पे हैं। ग्रामीण भारत बंद का आज का आह्वान किया गया है और आज और कल बैंक, बीमा और पब्लिक सेक्टर के बाकी इदारे सब बंद रहेंगे और उसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा का भी इस आंदोलन के अंदर सक्रिय समर्थन और सहयोग है। बिल्कुल, तो ये आप देख रहे हैं लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। माइक्रो वॉश लेबर यूनियन एटक की तरफ से भी है। अंकित तमाम यूनियंस का आपने यहाँ पर जिक्र किया और आप बात भी लगातार कर रहे हैं। आखिर कौन कौन से जो यूनियंस हैं एक बार फिर से बताइए, और जो लोग हैं उन्हें किस तरीके की दिक्कतें इससे आ रही हैं आज, क्योंकि 2 दिन का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। इसको बंद किया जाए तुरंत। और दूसरी बात है कि जो पुरानी पेंशन है उसको लागू किया जावे, महंगाई पे रोक लिया जावे और सबसे बड़ी मांग है कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हो और पूरे देश में हड़ताल हो रही है। देखिए, पूरे देशव्यापी हड़ताल है और ये जो मांगे बताई है ये प्रमुख मांगे, 3 प्रमुख मांगे जिनका मैंने जिक्र किया। केंद्र सरकार के विभागों में जो निजीकरण तेजी से हो रहा है उसका विरोध है। इनके लेबर के जो कोड हैं जो नए निर्धारित किए जा रहे हैं उनका विरोध है, जिनमें कामकाज के घंटे बढ़ाने की बात हो या और अन्य जो जरूरी प्रावधान है वो किए जा रहे हैं, उनका विरोध है। कुछ देर में रैली खाजाकोटी से लेकर जिला कलेक्टर तक निकलेगी और तमाम विभिन्न संगठनों के, जैसा आपने कहा कि INTCU, ITCU, HMS, CITU, AIUTUS, TUCC, AISWS, AIBO, AICCTU, LEF और UTF इसमें शामिल है। और सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेक्टर खास तौर पर विद्युत से जुड़े हुए कोयला, इस्पात, तेल, टेलीकॉम, यहाँ तक कि पोस्टल यानी कि डाकघर और इनकम टैक्स, आयकर विभाग, तांबा, बैंक, बीमा जैसे तमाम सेक्टर हैं वो इससे सीधे प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में जो ये है विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं। क्या प्रमुख मांगे आप मान रहे हैं, क्या मांगे हैं जो लेकर आप ग्रामीण महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? आज पूरे देश के अंदर 2 दिन की देशव्यापी आम हड़ताल है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या परेशानी हो रही है जिनका समाधान चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन लागू हो, नरेगा कानून वो जो बनाया शहर में उसको लागू किया जाए और जो ठेकेदारी प्रथा है उसको समाप्त किया जाए और निजीकरण पर रोक लगाई जाए। इस ढंग की मांगों को लेकर के, 12 सूत्री मांगों को लेकर के हम पूरे देश के अंदर सभी ट्रेड यूनियनें और किसान वो टोटल देश के अंदर आम हड़ताल पर उतरे हैं। अपनी मांग को लेकर के हम ये बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये इस बात को प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन परेशानी आम आदमी को भी होगी क्योंकि राजस्व का महीना है और जाहिर है राजस्व के समय संग्रहण में केंद्र राज्य की योजना भी प्रवर्तित होती है। तो इन 2 दिन तक लगातार परेशानी, राहत उन्हें भी रहनी चाहिए। नहीं, उनको राहत तभी हो पाएगी जब अगर देश के अंदर जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है भारत सरकार उस पर रोक लगेगी।
क्योंकि निजीकरण तो प्राइवेट भी सेक्टर में जा रहा है। एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं, आगे क्या रहेगा? 2 दिन की हड़ताल तो रह गई। 2 दिन की हड़ताल पूरे देश में होगी। उसके बाद भी जो भी ट्रेड यूनियन है देश के पैमाने पे प्रोग्राम तय करेगी, हम उसको लागू करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। तो ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं लगातार जारी है और खासाकोटी से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक एक बड़ी रैली यहाँ पर निकलने वाली है और इस रैली के जरिए एक मैसेज देने की तैयारी केंद्र सरकार को है, क्योंकि ये पूरा आज विरोध प्रदर्शन है वो केंद्र सरकार व्यक्तिगत जो कमियां हैं उनके खिलाफ है। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़ रहे हैं। बड़ी मांगे हैं और उन मांगों को पूरा करने के लिए आज सड़कों पर है। किस तरीके से आप मान रहे हैं कि केंद्र पर दबाव पड़ेगा पूरी होती दिखाई देगी? देखिए, केंद्र सरकार का जो रवैया है वो आज बहुत ही देश के खिलाफ है। वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कर्मचारियों की मांगों के बारे में नहीं सुनना चाह रही है। हम आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। बैंक एम्प्लॉयज यूनियन यहाँ पूरी है, AIBA संगठन अपना पूरी पुरजोर ताकत के साथ अपना आह्वान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हम लोग हमारी तो निजीकरण का विरोध जो है वो पुरजोर तरीके से यहाँ पर हो रहा है और इसके अलावा जो मजदूरी कानून है उसे लेकर भी यहाँ पर तमाम कर्मचारी अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। कोटा का रुख कर लेते हैं। काफी संख्या में कर्मचारी वहां पर भी मौजूद है। मेरे सहयोगी हिमांशु के साथ। हिमांशु, कोटा में जिस तरीके से हमने देखा लगातार विरोध यहाँ पर हो रहा है इन कानूनों को लेकर भी और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तमाम लोग। सवाल यह है कि इसका सीधा असर आम व्यक्ति पर कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो आम आदमी पर इफेक्ट तो इसका पड़ेगा ही, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन बैंकों में हड़ताल रही। हड़ताल के चलते पूरा कामकाज ठप रहा। अब ये 2 दिन छुट्टियों के चलते बंद रहा और अब 2 दिन की हड़ताल। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के 4 दिन की हड़ताल की वजह से जो बड़ा इफेक्ट है वो पड़ रहा है। सर, 2 दिन की छुट्टियां रही सैटरडे और संडे, अब 2 दिन की हड़ताल, 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। पब्लिक को निश्चित तौर पर दिक्कत भी होगी। देखो, एक दिक्कत होती है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है जिन्होंने ऐसी नीतियाँ लागू की जो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है। इसलिए ये हड़ताल 2 दिन की हड़ताल निश्चित रूप से सफल होगी। 7 में 30 तारीख बैंक ऑफ इंडिया की भी हड़ताल, 30 तारीख को बैंक ऑफ इंडिया की भी हड़ताल, 3 दिन हड़ताल रहेगी। 2 दिन सारी बैंकों की है और 1 दिन बैंक ऑफ इंडिया की है। आप लोग फीमेल्स भी आए हैं, क्या मोटे तौर पर मांगे हैं आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं? सर, मोटे तौर पे हमारी मांगे हैं जो पुरानी हमारी पेंशन योजना थी वो वापस लागू की जाए। NPS जो कि हमें उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें वापस से पुरानी योजना दी जाए। साथ में हमारी 5 दिवसीय जो वर्किंग है वो की जाए। बाकी सारी जो विभाग है उनमें सब 5 दिवसीय हमें क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, यानी जो पेंशन योजना है उसका जिक्र बार बार आ रहा है। इसके अलावा जो मजदूरी कानून है उनका जिक्र तमाम संगठन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा असर आम व्यक्ति पर पड़ेगा जो रोजमर्रा के काम के लिए बैंक्स का रुख करता है और इसके अलावा तमाम संस्थाओं के जो संगठन यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकित, आपका बहुत शुक्रिया। अविनाश, हिमांशु और अरुण हर्ष हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही खबरें जारी हैं। बाकी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।